हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। कैसे हैं आप सब? तो मैं हूँ जी गांव में बनभौरी माता का मंदिर में। कौन सी माता है राड़ा? दुर्गा। दुर्गा माता के नाम रखा है। बिल्कुल। भ्रामरी माता। बराबरी बात। हाँ, तो माता भ्रामरी के गांव में हूँ मैं। तो थोड़ा सा दिखाते हैं। ये देखो, स्टॉक देखो भाई का, दीपक भाई का। ये कपास है, ये भर रखा है पूरा कमरा, कॉटन। और ये ट्रैक्टर एक खेत में चला गया, एक ये खड़ा है। भाई साहब, हरियाणा में इंसानों के रहने के लिए वैसे घर में जगह कम हो, पर इन चीज़ों के लिए जगह कम नहीं होती कभी। ये है, यहाँ भी है कपास, और ये ऊपर जाने का रास्ता ऊपर भी है। कुछ बेच भी दी। चलते हैं खेत में, खेत में घूम के आते हैं थोड़े देर। तो ये ताऊ जी बीज बोन लाग रहे हैं भाई, मतलब ये बिजाई चल रही है गेहूं की। ये बीज डाल रहे हैं खेत में। ये दीपक है भाई साहब, इसका खेत मारे हैं हम। और जो ट्रैक्टर चलाने लग रहा है वो ताऊ दीपक का पापा, दीपक के पिताजी हैं वो। जितनी लाग रही है यार। तो ये बाड़ी है जी, इसको बाड़ी बोलते हैं। मतलब ये एक कॉटन है, कपास की फसल है ये। हरियाणा में लोग इसको बाड़ी बोलते हैं। बाड़ी, नरमा, कुछ जगह बाड़ी बोलते हैं, कुछ जगह नरमा बोलते हैं। इनको टिंडे बोलते हैं। ये जो है इसको टिंडा बोलते हैं। और ये कॉटन, ये रुई कपास है। तो ये कपास का पौधा, इस पे से कपास चुनने के बाद, कपास निकालने के बाद इसको काट दिया जाता है। ये मेहनत देखो भाई कितनी लगती होगी। ये एक एक पौधा है ना, एक एक पौधा जड़ से अलग अलग करके काटना पड़ता है। काम तो पौधा ये ऐसे काटेंगे भाई। अब इसको हैं हैं ये एक एक पौधा काट के यहाँ ढेर बना के, और इसको फिर एक जगह स्टैक करके, मतलब इकट्ठा करके इसका एक ढेर बना के सूखने के लिए रख दिया जाता है। या तो बेच भी देते हैं काफ़ी लोग इसको। जो ईंट का भट्ठा होता है, जहाँ से ईंटें वगैरह बनती है, पकाई जाती हैं, वो ले जाते हैं इसको। और आजकल तो घरों में चूल्हे वगैरह एलपीजी के हो गए। पहले लोग इनको घर में चूल्हे में जलाने के लिए भी यूज़ करते थे, पहले बेचते नहीं थे, आजकल तो बेचने लग गए। तो ये औरतें जो खड़ी हैं, ये भाई यहाँ जो कपास होती है, जो कॉटन की फसल है, उसको चुन के इकट्ठा कर रही है। मतलब जो टिंडे होते हैं, जिनको जो फूल बोलते हैं, कॉटन का जो फूल होता है, उसमें से कपास निकाल के इकट्ठा करती है। मतलब वो हाथ से निकालनी पड़ती है, हाथ से निकाल के इकट्ठा किया जाता है उसको। एक जनी कितने कपास चुगते हैं भाई नहीं तो मन डेढ़ मन चुगने वाली है। 40 किलो 50 किलो चुग जा रही है। अच्छा इस अच्छा बार 20 किलो 30 किलो, क्योंकि कपास भी कड़ा अच्छी होना चाहिए। अच्छा अच्छा। तो भाई मन डेढ़ मन का, मतलब मैं बताऊं, एक जो ये है, एक जो लेबरर होती है औरत, ये तकरीबन एक मन में 40 किलो। हाँ, तो एक मन डेढ़ मन तक कपास चुन लेती है, एक दिन में इकट्ठा कर लेती है। तो एक मन का मतलब होता है 40 किलो, मतलब तकरीबन 50-60 किलो कपास इकट्ठी कर लेती है एक लेबर। बट इस बार भाई दीपक भाई बता रहा है कि थोड़ी सी बीमारी आ गई थी कुछ इसमें फसल में,
इसलिए वो उसको चुनने में, इकट्ठा करने में, जो फूल था टिंडे हैं उनमें से निकालने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो उसकी वजह से 20-30 मतलब 25 से 30 किलो के बीच में रह गया था कि एक दिन में 25-30 किलो कपास इकट्ठी कर पा रहे थे वो। तो ये फ़र्क देखो, ये अभी इस पे से कपास चुनने बाकी है और इन पे से चुन के निकाल ली गई है। ये सफ़ेद दिख रहे हैं, ये काले दिख रहे हैं। ये आलू है। ये 1 किला है, वो 1 किला वो रखा है। हाँ। अच्छा, तो 1 एकड़ में आलू वो रखे भाई ने। यो नील है भाई, ये स्प्रे करने लग रहा है आलू में, मतलब आलू में स्प्रे कर रहा है यो भाई। क्या का स्प्रे है भाई यो भाई मरोड़िया का। अच्छा, मतलब पौधा खराब नहीं हुआ है। पौधा खराब नहीं। अच्छा, पौधे में बल नहीं आएगा, पौधा ठीक रहेगा। दवाई, चलो दवाई तो कोई सी हो, मैंने क्या करना है। तो आप चलेंगे थोड़ी देर में नेट हाउस पे, दीपक भाई का नेट हाउस भी लग रहा है, वहाँ भी देखते हैं क्या कुछ है, कितने क्या प्रोग्रेस चल रही है उसकी। वैसे काम शुरू हो रखा है उसका काफ़ी दिन से, लगभग पूरा होने वाला है। ये नेट हाउस तैयार हो रहा है भाई। तो इस पे स्ट्रक्चर तो तैयार हो चुका है इसका, बट इस पे नेट लगना बाकी है। अभी नेट का काम चल रहा है, उधर लगे हुए हैं बंदे। कई दिन और लग जाएंगे दीपक इसमें? अच्छा, 6-7 दिन में ओके हो जाएगा तुम्हारा। तो 1 हफ्ते के अंदर ये पूरा नेट हाउस रेडी हो जाएगा। ये पर्दे जैसे जो हैं ये नेट है, जाली है ये। तो इसमें क्या क्या लगाने की तैयारी है भाई? इसमें भाई खीरा। अच्छा, बस खीरा खीरा, बाकी कुछ भी लगा इसका, फसल कोई भी सब्जी। अच्छा अच्छा, तो अच्छा हो। 1 एकड़ में खीरा में तो पूरे हो रहेंगे भाई। खीरे का काचा खिलाएंगे जमा। गोभी लगा इसका। हाँ, खीरा लगा। अच्छा, गोभी भी लाग जाएगी। शिमला, कोई भी सब्जी। अच्छा, बेमौसमी लानी हो तो बेमौसमी भी लाग जाए फिर इसी कोई दिक्कत ना है। बेमौसमी सब्जी ज्यादा। तो नेट हाउस भाई मोस्टली लगाया इसलिए जाता है थोड़ा सा क्लाइमेट कंट्रोल करने के लिए, ताकि जो बेमौसमी सब्जी है, मतलब जिनका सीजन नहीं है, वो सब्जियां अगर उगानी हो तो नेट हाउस के अंदर हो सकता है, वो पॉसिबल है। तो इसलिए नेट हाउस लगाया जाता है। ये अब ऐसे इस पूरे खेत को साफ करता हुआ चलेगा ट्रैक्टर, धूल उठाता हुआ। का है भाई, क्या है ये तेल घटारिया है, बतारिया है जोड़ पे टिक दे नहीं होते बंद हो जी। बस क्या था भाई तो वीडियो रो रहे तो पुराना तीन ने दिखा जो रेस कम करेगा बता। रेस पूरी और मारेगा 40 की करके है।
ये है जी बरसीन, बरसीन बोलते हैं इसको, पशुओं के लिए हरा चारा। तो ये काट के इसकी गठली बांध के घर ले जाएंगे और इसको फिर गंडासा बोलते हैं उसको, मशीन को, उससे काट पीट के छोटे छोटे टुकड़े करके फिर पशुओं को खिला देंगे। अब इसकी गठड़ी बना देंगे पूरे की, पल्ली से बांध कर ले जाएंगे ट्रैक्टर पर रख के। वो बनाया दिया क्यों नहीं। तो ये है जी अपना चूल्हा जल रहा है, ये लकड़ी जलाते हैं ऐसे चूल्हे पे। अभी पानी गर्म कर रहे हैं नहाने के लिए। हाँ, इस पे खाना भी पका लेते हैं। ये एक चूल्हा है, यहाँ हरियाणा में बहुत होते हैं भाई, गांव में लगभग हर घर में ही मिलते हैं चूल्हा हारा। और ये है अपनी ताई जी। हाँ, ये इनका चूल्हा है, यहाँ चूल्हा जला रखा है। अभी तो पानी गर्म कर रहे हैं, वैसे खाना भी बनाते हैं इसके ऊपर। हाँ हाँ हाँ। ये चूल्हा है, इसके साइड में इसको बोलते हैं जी हम हारा। ये जो दो खड्डे से दिख रहे हैं ना, तो इसको बोलते हैं हरियाणा वाले लोग हारा। मतलब एक इसमें आग, मतलब आग नहीं जलती, इसके अंदर अंगारे होते हैं, या तो उपले जलाते हैं। हाँ, उपले ही जलाते हैं। तो उपले जला के इसके अंदर जैसे अंदर अंदर वो गर्म हुआ रहता है, वैसे आग तो लगती नहीं इसमें, पर अंदर अंदर गर्मी बहुत होती है। और इसके ऊपर कुछ भी रख दिया जाता है, मिट्टी के बर्तन हो या एल्युमिनियम के रखे जाते हैं। आजकल तो एल्युमिनियम के चलते हैं, पहले मिट्टी के बर्तन होते थे। तो इनमें से रख के कुछ भी कर सकते हैं। मतलब स्लो कुकिंग के लिए था कि ये धीरे धीरे जो पकती है, शायद 3-3, 4-4 घंटे लग जाते थे चीज़ों को पकने में इनमें, बट उनका स्वाद कुछ अलग ही होता था। तो ये जो है इसको हारा बोलते हैं। और इसमें एक कढ़ावनी बोलते थे उसको, वैसे हरियाणा में कढ़ौनी बोलते हैं उसको। तो वो चीज़, उसके अंदर दूध, जो कच्चा दूध होता है उसको रखते थे इसके अंदर, और वो तकरीबन 5-6 घंटे तक इसके ऊपर रखा रहता था। दोपहर में उसको 11 बजे के आसपास रख देते थे और शाम तक वो गर्म होता रहता था। उसका हल्का सा कलर भी थोड़ा सा लाल रंग का हो जाता था और टेस्ट भी थोड़ा सा चेंज हो जाता था। बहुत अच्छी चीज़ थी वो, आजकल तो नहीं होती है। आप लोग रखते हैं उन चीज़ों को, वैसे मिलती ही नहीं है। मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया देखे हुए। कहीं अगर दिखेगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा, वरना तो ठीक है। अब जो बता सकता था वही है बस, अभी तो अवेलेबल। ये है जी वो गंडासा जो मैं बता रहा था कि चारा काटने के लिए होता है पशुओं के लिए। तो ये वो बरसीन है जो मैं जिसकी गठड़ी बना रहा था, आपने देखी थी वो, ये अपना दीपक भाई। और ये गंडासा है।
तो इसमें इसको काट रहा है, ये काट के देखो नीचे इकट्ठा हो रहा है, पूरा नीचे इकट्ठा हो रहा है यहाँ। ये प्रोसीजर है जिसका गंडासे का। जी अब घर आ गए, काम हो गया आज का सारा ख़त्म। खेत में भी हुआ है अपना, पशुओं के लिए चारा भी लिया है। पशु को हम हरियाणा में बोलते हैं डांगर। डांगरा खातर चारा भी आ गया, काट भी दिया, और अब बस खाना बाकी है। खाना वाना खा के नहा धो के आराम से सोएंगे। तो आज का दिन अच्छा रहा मेरे लिए, तो मज़ा आया मेरे को भी। खेत में काफ़ी टाइम बाद खेतों में घूम के आया था, काफ़ी टाइम हो गया था मेरे को खेत में गए हुए। तो अब खाना वाना खाते हैं और फिर आराम करते हैं। आप लोग भी आराम कीजिए। मिलते हैं कल सुबह। गुड नाइट, बाय बाय।